20 EMA देखिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 EMA कुछ ये करना है कि नियर बाय 20 EMA के रिवर्सल का साइन नहीं देखूंगा। प्राइस जैसे ही यहाँ पे आता है तो यहाँ पे मैं बाय कोई भी कैंडल पे कर लूंगा, SL रखूंगा यहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जोन ट्रेडर एजुटेक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा सेटअप बताने वाला हूँ जिससे आप 90% प्लस की एक्यूरेसी के साथ ट्रेड कर सकते हो। बस आपको कुछ रूल्स फॉलो करना होंगे और ये सेटअप यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। उसका रीजन है क्योंकि ये कोई ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, सिर्फ एक साइकोलॉजी है और एक ऑब्जर्वेशन है मार्केट का जो मैंने किया है और जो मेरे ट्रेडिंग करियर में मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन करके एक ऐसा मेथड निकाला है जिसमें आप 90 प्लस एक्यूरेसी के साथ ट्रेड कर सकते हो। लेकिन वो ओनली जो लाइफ टाइम हाई लगा चुके हैं स्टॉक्स उसी में चलेगा, ठीक है। बाकी इसमें ट्रेड मत करना, बाकी के लिए हमारे सेटअप्स अलग है। लेकिन ये जो मैं आज बताने वाला हूँ, ये सेटअप जिस भी दिन जो लाइफ टाइम हाई लगा दे स्टॉक, उस दिन या उसके सेकंड डे आपको ये ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हमने ये एक स्कैनर से निकाल लिया है लाइफ टाइम हाई वाले 9 स्टॉक्स, जैसे बजाज फाइनेंस, आयशर मोटर, मारुति, LTF, आदित्य, फोर्टिस, इंडियन बैंक, लॉरस लैब और JSW। सो हमने क्या किया, हमने एक वॉच लिस्ट बना दी इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले 20 EMA लगाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है 20 EMA। देखिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 20 EMA। उसके बाद में हमें कौन से टाइम फ्रेम यूज करना है। जो फ्री वर्जन यूज करते हैं ट्रेडिंग वीक का, वो 15 मिनट, 60 मिनट्स, 120 मिनट और डेली। और जो मैं यूज करता हूँ ये प्रीमियम वर्जन 25, 75, 125 और डेली, ठीक है। आप ये भी यूज कर सकते हैं, इसमें भी आपको अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, ठीक। अब हमें करना क्या है, सेटअप पे आते हैं हम। चलिए, सबसे पहला रूल हमने ये लगा दिया। अब 20 में से हमने देख लिया कि ये देखिए डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। हमने 20 में लगा दिया और यहां से देख रहे हैं हम कि कितना डिस्टेंस है यहाँ पे, मतलब कितना एक्सटेंडेड है, अवे एक्सटेंड है प्राइस। सो हमें क्या करना है, हमें कोशिश ये करना है कि नियर बाय 20 EMA के बाय करना है। मतलब हमें कॉल आइडेंटिफाई करना है, ये सिर्फ कॉल के लिए है, पुट के लिए नहीं है। हमें नियर बाय जहां 20 EMA है उसके पास, सबको पता है कि मार्केट में टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन होता है, तो हमें क्या वेट करना है, टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन जो भी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर 20 EMA के पास हमको बाय की अपॉर्चुनिटी बनाना है। थोड़ा ऊपर भी चलेगा या एग्जैक्ट उस पे भी कभी कभार क्या होता है, यहीं से चले आता है प्राइस। पहला रूल आपका हो गया, ठीक है। अब आपको देखना क्या है, आप अगर इंट्राडे कर रहे हो तो आप क्या करो, 15 मिनट या 25 मिनट में करो, ठीक है। अगर आपको BTST या ऐसा कुछ लेना है स्विंग, तो आप 75 या 125 या डेली टाइम फ्रेम पे जाओ। लेकिन अगर आपको इंट्राडे करना है तो आप क्या करें, 25 और 15 बेस्ट रहेगा। तो जहां प्राइस है, देखिए जैसे ये ऑल टाइम हाई है ना, ये लाइफ टाइम हाई बजाज का, ठीक। अब यहाँ पर आपको बेस और लेग कैंडल्स देखना है। बेस कैंडल्स बोले तो ये जो छोटी है, लेग कैंडल्स बोले तो ये जो थोड़ी एक्सप्लोजिव है, समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस और लेग कैंडल को समझना, क्योंकि इसी पे हमारी साइकोलॉजी है। ये जो है लेग कैंडल है जो एक्सप्लोजिव है, और ये जो है बेस कैंडल्स। तो हम क्या करेंगे, लाइफ टाइम हाई के पहले, लाइफ टाइम हाई के पहले जहां भी बेस कैंडल्स बने हो 1 to 5, याद रखना 1 to 5, इससे ज्यादा बेस कैंडल्स नहीं होना। 5 के ऊपर बेस कैंडल्स जाएगी तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा। सो हमको कितने टाइम मिनट में, 15 या 25 इंट्राडे के लिए। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमें एक ये दिख रहा है, अब ये वनडे में देख रहे हैं हम, ठीक है। तो हम आपको ये बता दे रहे हैं, बस एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो मैं वनडे में क्या करता हूँ, यहाँ पर मार्किंग कर देता हूँ। आप ये जरूर जाके चेक करना मार्केट में नेक्स्ट डे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये एक बॉक्स बना लेते हैं हम। चलिए, ये एक हमारा बन गया, ठीक है। चलिए इसको हम ग्रीन कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये भी एक बेस कैंडल है, ठीक है। तो हम यहाँ भी बना लेते हैं। हम छोटे टाइम फ्रेम में भी चेक कर लेते हैं, 125 में चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये बेस कैंडल्स 1 2 3 4 5 है, हम 75 पे चले जाते हैं, ठीक है। काफी है लेकिन हमें
इसमें नहीं चाहिए इतना। हम क्या करेंगे 25 मिनट में जाएंगे। ओके, यहाँ पर यही बन रहा है, 15 मिनट में जाएंगे, बेस कैंडल्स यहाँ एक बन रही है। सो हम क्या कर सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर भी बना सकते हैं, ये बेस कैंडल्स यहाँ बन रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्यूरेसी के लिए, अगर आपको एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, कन्विक्शन ज्यादा चाहिए, तो आप 15 मिनट के ऊपर ही लेना, क्योंकि ये अवे एक्सटेंडेड है। अगर ये जो सेटअप है ये लाइफ टाइम इधर ही कहीं बनता 20 EMA के नियर, तो हम यहाँ पे जो भी पहली बेस कैंडल बनती है जहां पर, वो ले लेते, लेकिन यहाँ से अवे है, तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा उसके नियर, यानी थोड़ा इसके पास आ जाए, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ले रहे। अब 75 में हम देख लेते हैं एक बार, देखिए ये बेस्ट है मेरे हिसाब से जोन। अगर आपको बाय करना है तो यहाँ पर आप अलर्ट लगा दीजिए, ठीक है, ये अलर्ट लग गया। एक और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर हम 15 मिनट का भी ले लेते, चलो क्यों ले रहे हो इसका भी रीजन बता देता हूँ, 15 मिनट का, कि मैंने यहाँ पे 15 मिनट का क्यों कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ लेने की। देखिए यहाँ है राउंड नंबर, ये प्राइस है राउंड नंबर के पास, है ना, 1002। तो ये हो सकता है कि यहाँ से आया, अगर इसको सस्टेन होना है यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से आएगा, यहाँ पे आपको दिखाएगा 990 पे, यहाँ पे सबके एसएल खाएगा और यहीं से बाउंस हो जाएगा, आपको मौका ही नहीं देगा यहाँ तक के। लेकिन बेस्ट सेटअप आपको, अगर अब दोनों में से अगर मुझे ट्रेड लेना हो तो मैं कहाँ लूंगा, देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जब प्राइस आएगा इस एरिया में, तो मैं 5 मिनट की कैंडल में जो भी मुझे बुलिश कैंडल दिखेगी उसके हाई पे मैं कॉल लूंगा। जैसे अगर यहाँ पे मुझे हैमर दिख रहा है, या एंगल दिख रहा है, या कुछ भी दिख रहा है, या यहाँ से बाउंस बैक हुआ, तो मैं उस पे लूंगा। मुझे साइन मिलना चाहिए। अगर बैक टू बैक रेड कैंडल्स ऐसी बन रही है, तो मैं यहाँ नहीं लूंगा, मैं क्या करूंगा, इस एरिया में लूंगा, तो मैं यहाँ बिंदास बाय करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोई रिवर्सल का साइन नहीं देखूंगा, प्राइस जैसे ही यहाँ पे आता है तो यहाँ पे मैं बाय कोई भी कैंडल पे कर लूंगा, एसएल रखूंगा यहाँ पर, और यहाँ से इसका टारगेट रखूंगा यहाँ तक के, है ना। सो आप ये समझिए कि यहाँ पर क्या होगा, एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हायर हाई है वो मेंटेन होना चाहिए, मतलब ट्रेंड शिफ्ट नहीं होना चाहिए। आप अगर 15 या 25 मिनट में देख रहे हो तो ट्रेंड शिफ्ट नहीं होना चाहिए, आपका हायर हाई लगना चाहिए, ठीक है। सो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी, ये साइकोलॉजी काम करेगी, समझे। मैं नेक्स्ट एक और बता देता हूं आपको, आइशर मोटर। देखिए बार बार मैं बोल रहा हूँ, अब यहाँ पर देखिए, पहले इसका बता देता हूँ। अब यहाँ पर 15 मिनट में ये लेग कैंडल हमें बहुत अच्छी मिली है और ये बेस कैंडल है, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर, और यहाँ पे देखो बार बार रजिस्टर कर रहा है यहाँ पे ये, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस काफी टाइम हुआ है, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है, तो ये सपोर्ट का काम करेगा, इसलिए मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना दी। 25 मिनट में अगर मैं जाऊंगा तो यही मुझे सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक जोन बना दूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, कुछ नहीं, मुझे सिर्फ मेरे सेटअप का इंतजार करना है कि यहाँ पर प्राइस आए, जो भी रिवर्सल मुझे मिले, जो भी रिवर्सल साइन, यानी 5 मिनट में जो भी मुझे बुलिश कैंडल मिले, मैं उसके हाई पे यहाँ पर आइडेंटिफाई करके कॉल ले लूंगा। अब यहाँ पर क्यों मैं यहाँ पे सिग्नल का वेट करूंगा, क्योंकि ये 20 EMA से बहुत अवे है, बहुत दूर है। अगर यही चीज 20 EMA के पास होती यहाँ पर कहीं, जैसे मान लो यहाँ पर कहीं बनता ऐसा कुछ, तो मैं रिवर्सल का वेट ही नहीं करता, मतलब मैं कोई 5 मिनट 10 मिनट की कोई बुलिश कैंडल नहीं, जैसे जोन पे आता वैसे ही मैं बाय कर लेता, जोन के नीचे मेरा एसएल रहता। लेकिन यहाँ मुझे देखना जरूरी है, सिर्फ इसीलिए कि यहाँ प्राइस 20 EMA तक के फॉल हो सकता है। सो हमें यहाँ कंफर्मेशन ट्रेड चाहिए, यहाँ पर कंफर्मेशन ट्रेड की जरूरत ही नहीं है, यहाँ नियर बाय, यहाँ बिंदास आप बाय कर सकते हो 20 EMA के। आप जाकर पहले कुछ दिन प्रैक्टिस करें कि 20 EMA कैसा वर्क करता है मार्केट में, उसके बाद ही जब आपका बिलीव आ जाए कि नहीं 20 EMA बहुत अच्छा, यहाँ से बाउंस होता ही होता है, बहुत अच्छा काम करता है, तब आप ये सेटअप को यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं हाई टाइम फ्रेम पे जाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ देखिए अब 75 मिनट पे जाता हूँ, तो मुझे कहाँ मिल रहा है बेस कैंडल्स, यहाँ तो मिल ही रही है, लेकिन ये अवे है, उसके पहले कहाँ मिल रहा है मुझे, देखिए यहाँ पर ये बेस कैंडल्स मुझे यहाँ मिल रही है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर बिंदास एंट्री ले सकता हूँ, क्यों,
यहाँ पे थोड़ी साइकोलॉजी आपको लगाना पड़ेगी। देखिए ये 20 EMA से अवे है, तो यहाँ थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी मैं ले सकता हूँ, क्योंकि जब तक प्राइस यहाँ पर आएगा 20 EMA भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 20 EMA भी बढ़ेगा ना इसके साथ। तो यहाँ पर प्राइस अगर साइडवेज होके आएगा तो यहाँ पर 20 EMA आ जाएगा, तो आप बिंदास यहाँ से बाय कर सकते हो, ठीक है। फ्रेंड्स, होप आप लोग सेटअप समझ चुके हो। पहले आपको क्या चाहिए, वो स्टॉक्स जो ऑल टाइम हाई, लाइफ टाइम हाई लगा चुके हैं, उसी में आपको ट्रेड मिलना है। सेम डे आपको मिल जाएगा, आप जाए स्कैनर चार्टिंग पे जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा स्कैनर, वहां से ऑल टाइम हाई का स्टॉक्स निकालिए, लिस्ट निकालिए और वहां पे ऐड कर लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, डेली सिर्फ ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड करना है। डेली आपको 1-2 ट्रेड बढ़िया मिलेंगे, जैसे अब 9 स्टॉक्स मिले, 9 पे तो मिलेंगे ही। कभी कभार क्या होता है, प्राइस आता ही नहीं है, इस जोन पे प्राइस आएगा ही नहीं। तो हमको तो ब्रेकआउट या इधर कहीं एकदम हाई पे तो नहीं लेना है, रिट्रेस होने के बाद या प्रॉफिट बुकिंग के बाद ही लेना है। तो हम इसमें क्या साइकोलॉजी रख रहे हैं कि जब भी मार्केट प्राइस लाइफ टाइम हाई लगाता है, सो वो प्रॉफिट बुकिंग के कारण अपने एक सपोर्ट पे आएगा। चाहे आप हायर हाई जब आइडेंटिफाई कर रहे हो तो उसका सपोर्ट देख लेना डाउस थ्योरी का, या फिर आप फिबोनाची का देख सकते हो। लेकिन मेरा मेथड है कि इतना ना जाते हुए सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखें, लाइफ टाइम हाई के पहले एक अगर तुम्हें एक्सप्लोसिव कैंडल मिल गई, जैसे ये मिल रही है, और ये बेस कैंडल्स मिल गई, तो सेटअप अपना बन गया, वहां पर आपको बाय करना है। अदरवाइज नहीं मिले तो 20 EMA के पास आने देना, बस सिंपल सा है। कोई ज्यादा मगजमारी नहीं करना है। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करें, मैं आपको और डिटेलिंग में समझा सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में उसी का बना दूंगा कि और डिटेल कैसे हम कर सकते हैं, इसमें डिटेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इससे ज्यादा आपको अगर लाइव अपडेट चाहिए या आपको डेली लेवल चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की, सो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें मार्केट शुरू होने के पहले ही आपको ये तीनों की लेवल्स मिल जाती है। साथ में कुछ मैं जिसमें ट्रेड लेता हूँ या जो मेरा एनालिसिस है, अपडेट है लाइव मार्केट में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से मैं कर लेता हूँ, वहां पे अपडेट करता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।